हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हमने बात की थी, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो पढ़ा था हमने क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तीन पार्ट पढ़ने हमने इसमें। बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और एक लास्ट में हमारे पास बच जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे ये हमारा हो जाएगा, तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज जानते हैं कि स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं सिर्फ आपको। आपने देखा होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था, ठीक है। आपको शायद ये पता हो, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पता आप लोगों को? ईएसआई बोलते हैं इसको हम। पता आप लोगों को ईएसआई क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता है, जिसकी वजह वो डिपॉजिट होता है आपका ईएसआई में, ठीक है। ईएसआई में डिपॉजिट होने से क्या होता है कि कल को आप बीमार हो गया, आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार हो गया, लिमिट से कि कौन कौन इसमें फैमिली मेंबर कहलाएगा, ठीक है। कोई बीमार हो गया तो उनका ईएसआई के हॉस्पिटल्स में, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? क्योंकि भैया आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन हर महीने क्या होता है, वहां पर जमा होता है। अगर आपने इलाज करवाया तो आपको मतलब वो लॉजिकली जो आप पैसा वो वसूल कर पाओगे। कोई बीमार नहीं हुआ, कोई आपने इलाज नहीं कराया, तो लॉजिकली वो पैसा किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। तो ये होता है ईएसआई से, ठीक है, ईएसआई बोलते हैं। तो ये जो ईएसआई बना है, ये जो डिपार्टमेंट बनाया है, ईएसआई जो आती है, ये वर्क करती है डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। बट इसको बनाने के लिए क्या किया गया, एक सेपरेट एक्ट पास किया गया है। उस एक्ट को हम बोलते हैं ईएसआईसी एक्ट 1948। समझ गए? यानी कि इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ किसके अंदर, ईएसआईसी एक्ट 1948 के अंदर। लाइक वही वाली बात है कि बाकी कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए जनरली हमारे पास नॉर्मल एक्ट्स होते हैं, बट इनके लिए क्या है, इनको रन करने के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया जाता है, एक सेपरेट लॉ बनाया जाता है इन लोगों के लिए, मतलब इन कॉर्पोरेशन के लिए। तो ऐसे कॉर्पोरेशन को हम बोलते हैं कि आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। पढ़ते हैं जरा। कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज विच आर, देखो जरा मेन बात क्या कह रहा है, विच आर established under a special act of the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। समझ गए भैया? पार्लियामेंट के एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एक्ट के अंदर इनको पास किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन। विच प्रोवाइड्स फॉर इट्स मैनेजमेंट, मेथड ऑफ रनिंग देम, देयर पावर एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमिन्ड एंड देयर रिलेशंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड। इस एक्ट के तहत लिखा क्या जाएगा, इस एक्ट के अंदर लिखा क्या जाएगा कि भैया क्या काम करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या इनकी पावर होंगे, क्या इनकी अथॉरिटीज होंगी, ये किस तरीके से काम करेंगे, ये लिखा रहेगा उस एक्ट के अंदर। आगे कहता है सर देखो, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में जब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहां पर क्या था कि कोई भी अगर एसेट इनको खरीदनी है तो ये अपने नाम पे नहीं खरीद सकते थे पब्लिक अंडरटेकिंग में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। ये गवर्नमेंट के नाम पे नहीं खरीद सकते थे, मतलब ये अपने नाम पे नहीं खरीद सकते थे। किसके नाम पे खरीदा जाता था सब कुछ? गवर्नमेंट के नाम पे। बट वेयर एज अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी सर, जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्या, स्टैट्यूटरी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन की, भैया इनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब ये अपने नाम पे, लाइक आरबीआई की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकते हैं ना, अपने नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर केस कर सकता है, ये किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। समझ गए? However, their entire capital is provided by the government। इनका जो सारा फंड है वो कौन देगा सर? गवर्नमेंट देगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, या दोनों मिलके देंगे। समझ गए? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि भैया ये इसको रन कौन करता है, इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास होती है। एक बात और सर अगर आप लोगों को याद हो, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो जनता से लोन नहीं ले सकती है, बट ये जो कॉर्पोरेशन है वो जनता से लोन ले सकते हैं सर। समझ गए? ये जनता से लोन ले सकते हैं, पूरा का पूरा ऑन करेगा इनको कौन? गवर्नमेंट ऑन करेगा। और क्या होगा सर? इनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा। देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्या कि भैया ये जो आपके सामने नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सब सारे एग्जांपल है किसके?
पब्लिक कॉर्पोरेशन के आपने सारे नाम सुने होंगे, ठीक है। पहला बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी एक्ट 1956 बनाया गया इसके अंदर। तो कल को एलआईसी अगर आपका क्लेम नहीं देता तो आप उनके ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एलआईसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए बनाया गया आरबीआई एक्ट 1934। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है, एक्ट 1964। ईएसआईसी मैंने आपको बता दिया। ऐसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, फिक्की है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मैंने लिखे एग्जाम्पल के तौर पर, ये सारी की सारी क्या सर आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब आता है सर पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर क्या है। सबसे पहला फीचर बोलता है कि आपका फॉर्मेशन, भैया फॉर्मेशन कैसे होगा, विद दी स्पेशल एक्ट। क्या किया जाएगा सर, इसके लिए स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में, ठीक है। ऑनरशिप किसके पास रहती है सर, ऑब्वियस सी बात है, पूरी ऑनरशिप किसके पास रहेगी सर, गवर्नमेंट के पास। सर मैनेजमेंट कौन, देखो ऑब्वियस सी बात है सर, मैनेजमेंट गवर्नमेंट खुद ही संभालती है। यहाँ पर मैनेजमेंट कौन संभालेगा सर, हम क्या करेंगे, डायरेक्टर हायर कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, ठीक है, नॉमिनेट करेगी उनको कि हाँ भैया हम अपने बिहाफ पे इनको डायरेक्टर रखना चाह रहे हैं अपने, ठीक है। कुछ खास लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। तो भैया वो सारा का सारा क्या देखेंगे, इनका मैनेजमेंट देखेंगे। फाइनेंसिंग, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी फाइनेंसिंग कहां से आती है सर, गवर्नमेंट से। हावेवर ये भैया पब्लिक से भी क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है सर, ठीक है। अपॉइंटमेंट देखते जरा, कहते हैं कॉर्पोरेशन हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। The service conditions are fixed by the board of directors. The employee of the corporation, like departmental undertaking, are not the employee of the government. क्या बोल रहा है ये, कहता है सर द एम्प्लॉय, देखो इस लाइन को भूल जाओ, बीच में क्या लिखा है ये भूल जाओ। अब बोलो क्या बोलता है, कहता है सर क्या द एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखना, जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या देखा था कि उसके एम्प्लॉयज को हायर करेगा कौन, आपका यूपीएससी, और कौन हायर करेगा, आपका एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, हमने बात करी थी। बट सर यहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार नहीं करती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे अपॉइंट करना है। ऑलमोस्ट यहां पर जितने लोग होते हैं सरकारी तो होते हैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट जितने लोग जो होते हैं वहां पर हायरिंग होती है कैसे, प्राइवेट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कल को आप सीए करोगे तो आप ओएनजीसी में अपनी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं जब 12th क्लियर किया था तो मैंने एलआईसी में अपनी इंटर्नशिप की थी, तो मैं गवर्नमेंट थोड़ा ना था, वो सारा का सारा क्या था सर आपका प्राइवेट। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती है वो पहले ही फिक्स हो जाता है कि हाँ भैया डायरेक्टर डिसाइड करते हैं इतना सैलरी दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो भैया आपकी जो जॉब है वो सरकारी नहीं होगी, वो क्या होगी सर, प्राइवेट होगी। मेरा एक दोस्त है वो ओएनजीसी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है, ऑडिटर है वो वहां का, ठीक है। तो भैया वो क्या है, उसकी सरकारी नौकरी छोड़ना है, जैसे उसका ऑडिट पीरियड खत्म हो जाएगा 5 साल बाद वो वहां से छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब क्या सर, ये अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, अपने नाम पे एसेट बेच सकता है, कोई इनके ऊपर केस कर सकता है और ये किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि हमने डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कहने का मतलब क्या है भैया, यहां पर ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है सर, बिल्कुल ना के बराबर। क्यों भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर कर दिया, अब वो उन्होंने क्या दिखाना है, मैक्सिमम रिटर्न देना है, ठीक है। तो यहां नहीं होता, इस वजह से भैया वो अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है यहां पर जनरली, ठीक है। आगे चलते हैं सर, मेरिट्स की बात करें तो पहला बोलता है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि वही भैया गवर्नमेंट का या पॉलिटिकली कोई इंटरवेंशन नहीं होता तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो। क्विक डिसीजन होता है क्योंकि ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज्यादा रेटिपिज्म नहीं है। हावेवर यहां पर भी फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, बट एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यहां पर इतना ये चीजें नहीं होती है, अप्रोचेस कम चलती है बेसिकली यहां पर पॉलिटिशियंस की। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि बताया, यहां पर जो लोग हैं वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो हर किसी को अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे सैलरी दिया जाता है। जनरली अच्छा काम करोगे तो अच्छा प्रमोशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि 5 साल काम करोगे तो इतना सैलरी बढ़ जाएगा, नहीं, आपने अच्छा काम करा सैलरी बढ़ाएंगे, नहीं करा तो भैया सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, समझिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को क्या करेंगे सर, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वन, द मोटिव इज क्या, सोशल सर्विस। भैया प्रॉफिट कमाना तो है, बट साथ में हमने क्या करना, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एलआईसी क्यों है, ठीक है, आपका ईएसआई क्यों है, सर्विसेज तो दे रहा आपको। आरबीआई क्यों है, सर्विसेज तो दे रहा आपको, ठीक है। आगे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, कि भैया प्रोटेक्शन समझ रहे हो, भैया आपका कोई नोट है, बैंक एक्सेप्ट नहीं करा, आप आरबीआई के पास जो कंप्लेंट करो। आपके बैंक ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर दिया, आरबीआई में कंप्लेंट करो, क्या है सही भैया, आपके पब्लिक इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए तो है, ये प्रोटेक्शन के लिए तो है, ठीक है।
तो ये क्या होगी सर इसकी लिमिट, ये क्या होगी इसकी एडवांटेजेस। लास्ट वन इज लिमिटेशन, इसके बाद अभी और पढ़ेंगे यूटिलिटी। लिमिटेशन क्या बोलता है, क्या था सर, इनकम्प्लीट ऑपरेशन। देखो ये बात आ गई ना, मैंने आपको क्या बोला कि होते हैं प्रोसेसेस, ठीक है, बट इतना नहीं है, तो वही बात उसने बोल दी है कि भैया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस समवेयर लगता है, तो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आती है यहां पर, क्यों, अगेन भैया है तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ना समवेयर, ठीक है, कोई ऐसा मालिक नहीं है ऊपर जो आपसे रिटर्न मतलब रिपोर्ट्स मांगने वाला है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आती सीनियर्स को, जूनियर्स को तो आती है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट वन है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, भैया हम कभी कभार ऐसा होता है कि जो सर्विस मोटिव है वही भूल जाते हैं, ठीक है। आप ये सही कि हॉस्पिटल्स में जाओ, मैंने विजिट किया हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, नंबर ही नहीं आता भाई, ठीक है, तो जो मोटिव आपका है वो सर्व ही नहीं हो रहा, समझ गए कहानी। आरबीआई में जाऊं, आपको बदतमीजी से भगा देते हैं बाहर, बात ही नहीं करते, आपसे कहते हैं हम सीनियर ऑफिसर है, आपसे क्यों बात करें, क्या है, तो जो सर्विस मोटिव है कभी कभी क्या हो जाता है सर, इग्नोर हो जाता है, अपनी पावर जो है उसका एक्सेसिव यूज करने लगते हैं लोग, ठीक है। यूटिलिटी सर कहां पर जरूरत है, कहां पर हमें ये बनाना चाहिए पब्लिक कॉर्पोरेशन, कहता है सर कहां, पहला जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए तो वो तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, और वेयर पब्लिक वेलफेयर इज ए टॉप प्रायोरिटी, खत्म कहानी। ये था आपका क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन, 11-12 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऐसी अगली क्लास में हम गवर्नमेंट कंपनी खत्म कर देंगे। आज की क्लास के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है ये, ठीक है, रिवीजन करते रहिए आप, तो क्या एक दिन में ऐसे ऐसे 3-3 4-4 लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, रिवीजन करते रहना।